हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको कक्षा 12 का जो प्रोज है इंग्लिश का, उसका फर्स्ट चैप्टर आपको पढ़ा रहा हूँ और उसका पैरा जो है 5वां है। तो इसमें आप लोग जो है पहले नंबर इसका हिंदी अर्थ सहित पूरी तरह समझ लीजिए। जब आप हिंदी समझ जाएंगे, इंग्लिश की हिंदी बनाना तो उसका चाहे लॉन्ग आंसर हो या शॉर्ट आंसर हो, उसको पूरी तरह से आप लोग कैच कर लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ से पढ़ा रहा हूँ। वाइल आई वॉज वॉन्डरिंग अबाउट इट ऑल, यम हैमल माउंटेड हिज चेयर एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टून विच ही हैड यूज्ड टू मी said, My children, this is the last lesson I shall give you। तो यहाँ इसका पहले नंबर जो है हम लोग निकाल लेंगे, इसका अर्थ निकाल लेंगे। तो वाइल माने आप समझो जबकि। आई वॉज वॉन्डरिंग का मतलब होता है घूम रहा, या वॉन्डरिंग माने होता है विचार कर रहा, विचारना। वाइल आई वॉज वॉन्डरिंग अबाउट इट ऑल, इन सब पर, ठीक, इस सब पर कह दो, इस सब पर कहेंगे। जबकि मैं इस सब पर विचार कर रहा था, जबकि मैं इस सब पर विचार कर रहा था। यम हैमल माउंटेड माने होता है, पता है आपको, माउंटेड माने होता है बैठ गए, सेट डाउन। एक होता है सिट डाउन, लेकिन ये फास्ट में जाएगा सेकेंड पोजीशन पर, तो आ जाएगा सेट डाउन। तो अर्थात तो बैठ गए। यम हैमल माउंटेड हिज चेयर, एंड अपनी कुर्सी पर बैठ गए। एंड इन दी सेम ग्रेव, सेम माने होता है बिल्कुल एक जैसी, ग्रेव माने गंभीर, एंड जेंटल माने साधारण, टून माने होता है स्वभाव। विच ही यूज टू मी सैड, यानी क्या हुआ कि इन दी सेम ग्रेव, उसी बिल्कुल पूर्ववत व्यवहार की तरह जिसे कहते हैं, एंड जेंटल पूर्ववत सज्जनता की तरह, टून माने अंदाज में, विच ही हैज यूज टू मी, उन्होंने मेरे लिए कहा। सैड माने कहा, माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चे। दिस इज़ दी लास्ट लेसन, यह आखिरी पाठ है। आई शैल गिव यू, मैं आपको इसे पढ़ाऊँगा। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच, यानी ऑर्डर आया हुआ है। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, यानी बर्लिन से ऑर्डर आया है। टू टीच माने होता है, टीच माने पढ़ाना, टू टीच माने होता है पढ़ाने के लिए, टू टीच माने पढ़ाने के लिए। ओनली जर्मन, केवल जर्मन इन द स्कूल ऑफ, कौन स्कूल में, अल्सास एंड दी लॉरेन और अल्सास के विद्यालयों में। तो इसका पूरा आप ये पढ़ सकते हैं। अल्सास और लॉरेन के स्कूलों में केवल जर्मन पढ़ाने का आदेश बर्लिन से आ गया है या आ चुका है। तो फिर आगे कह रहे हैं यहाँ पे, द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, यानी जो है मास्टर माने अध्यापक, कम्स माने आ जाएंगे, तो एक टुमारो माने आने वाले कल में, कल नए अध्यापक आएंगे। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, यह तुम्हारा फ्रेंच का अंतिम पाठ है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव माने होता है, ये जो अटेंटिव दिया है यहाँ मतलब होता है एकाग्र। टू बी अटेंटिव यानी एकाग्र हैं, इसलिए कह रहा है मैं चाहता हूँ यू टू बी वेरी अटेंटिव, कि आप क्या करें, बिल्कुल जो है साधारण तरह की रहें, एकाग्र रहें। फिर आगे बोल रहे हैं, वाट ये थंडर क्लैप, बिजली की गड़गड़ाहट। दीज वर्ड्स वेयर टू मी,
ये शब्द जो थे मेरी तरह के चलने लगे, बिजली की गड़गड़ाहट की तरह लगे टू में मेरे लिए। ओह हाय, दी रेस्ट माने होता है अभागे। That was what they had put up माने टाँक दिया at the town hall, सभागार के ऊपर। My last French lesson, ये क्या है, मेरा अंतिम पाठ है। Why I hardly knew, मैं बड़ी मुश्किल से जाना। Why माने क्यों, I hardly माने बड़ी मुश्किल से, न्यू माने जान पाया था, how to write लिखना। मैंने लिखना बड़ी मुश्किल से जाना था। मैंने लिखना बड़ी मुश्किल से जाना था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, आप कहते हैं कि मैं और अधिक नहीं पढ़ पाऊँगा, सीख पाऊँगा। आई मस्ट स्टॉप हियर देन, तब मुझे यहाँ से रुकना होगा। मतलब वो मन में सोच रहा है, ओह हाउ सॉरी, कितना दुख हुआ। आई वॉज नॉट लर्निंग माई लेसन्स, मैं अब मेरे लेसन को नहीं जो है सीख पाऊँगा, मैं मेरे लेसन को अब नहीं सीख पाऊँगा। और लेसन को नहीं सीख पाऊँगा, कहाँ पर है, हाँ, और पक्षियों के अंडों के झुंड को, और पक्षियों के अंडे ढूंढने, जैसे घनश्याम माने ढूंढने, और ढूंढने और सार पर फिसलने पर कितना दुख हो रहा था। इस हिसाब से सार कह रहा कि एक्स यहाँ पे बोल रहा है कितना दुख हुआ। ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, मुझे कितना दुख हो कि मैं मेरे पाठ नहीं कर रही हूँ। जैसे बिजली का माई सीकिंग बर्ड्स एग्स, पक्षियों के अन्नों को ढूंढने, फॉर गोइंग सेडिंग ऑन दी सार, और सार पर फिसलने पर। माई बुक्स, मेरी किताबें, डेट हैड सीम्ड सच ए नॉइसेंस, ये वाइल एगो, पहले किताबें, एगो माने पहले, सो हैवी टू कैरी, जो मेरी किताबें पहले बहुत भारी लगती थी। माई ग्रामर, मेरी व्याकरण, एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंस, मेरी ग्रामर और इतिहास, हिस्ट्री ऑफ द सेंस, संतों का इतिहास, वेयर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ। ओल्ड फ्रेंड्स, वेयर माने था, हो चुका था, ओल्ड फ्रेंड्स किस तरह से लग रहा था, पुराने मित्र जैसे नाम माने अब। डैट कुड नॉट गिव अप माने छोड़ना, जो मैं अब उसे छोड़ नहीं सकता था, कुड नॉट। एंड यम हैमल टू द आइडियाज दैट ही वॉज गोइंग अवे, एंड यम हैमल टू माने भी द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, और मेरे अंदर एक विचार आया कि यम हैमल भी जा रहे हैं, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, उससे मैं नहीं मिल सकूँगा, अगेन मैंने पुनः। मैड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर, और मैंने सब कुछ भुला दिया था, हिज रूलर, उसकी छड़ी के बारे में। एंड हाउ क्रक माने होता है, क्रक माने निर्दयी, बदतमीज जिसे कहते हैं युवा। मैं भूल चुका था कि एमएमएल बहुत ही निर्दयी थे, और उनकी छड़ी के बारे में मैं भूल चुका था। तो फ्रेंड्स, इसी हिसाब से आप इसकी हिंदी लिख लेंगे। तो एक तरफ से मैं फिर बोलता हूँ, आप लोग इसको याद कर लेंगे, और मेरे हिसाब से जो है, मैं जो ट्यूट कर रहा हूँ, जो पढ़ा रहा हूँ आपको, अगर आप इसको विशेष तरह से पढ़ते रहेंगे तो आप आगे निकल जाएंगे। तो मैं एक बार हिंदी बोलता हूँ। जबकि मैं इस सब पर विचार कर रहा था, एम हैमल अपनी कुर्सी पर बैठ गए, और उसी गंभीर और विनम्र अंदाज में जिसका प्रयोग उन्होंने मेरे लिए किया था, बोले, मेरे बच्चों, यह अंतिम पाठ है जो मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। अलाश और लारेन के स्कूलों में केवल जर्मन पढ़ाने का आदेश बर्लिन से आ गया है। नए अध्यापक कल आ जाएंगे, और यह आपका फ्रेंच भाषा का अंतिम पाठ है। मैं चाहता हूँ कि आप बहुत एकाग्र हैं। ये शब्द मेरे लिए बिजली की कड़कड़ाहट की तरह थे। हाय अभागे लोग, सभागार पर उन्होंने यही लगा दिया था। फ्रेंच भाषा का अंतिम पाठ
अरे मैं मुश्किल से लिखना जान पाया था और अब मैं आगे कभी नहीं सीख पाऊँगा वहीं, और उसी समय मुझे रुक जाना होगा। हाय, मैं अपना पाठ याद करके पक्षियों के अंडे ढूंढने और शार पर फिसलने पर कितना दुख हो रहा था। मेरी पुस्तक जो थोड़ी देर पहले ले जाने में भारी और बड़ी समस्या लग रही थी, मेरी व्याकरण और संतों का इतिहास अब पुराने मित्र जैसी लग रही थी जिन्हें मैं त्याग नहीं कर सकता था। और एम हैमेल के बारे में भी इस विचार ने कि वे जा रहे थे, मैं अब उनसे फिर कभी नहीं मिल सकूँगा। मुझे उनके डंडे के बारे में और वे कितने बदमिजाज थे, इस सब में सब कुछ मैं भुला चुका था।